उधर बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने टीएनपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि विपक्ष केवल निंदा करने के लिए बनी हुई है। कल की घटना निंदनीय है, लेकिन हर तरीके से जांच की जा रही है और कई मुद्दे पर हमारे संवाददाता शिवम पांडे से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बीते सदन के हमले के बाद कहीं न कहीं विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा का मांग कर रहा है, क्योंकि आज देखा जाए सदन स्टार्ट हुआ था, लेकिन विपक्ष हंगामे के कारण सदन कहीं न कहीं स्थगित कर गया। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार अब सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। नहीं, विपक्ष को तो बहाना चाहिए हंगामा करने का। और आज जो देश की स्थितियां हैं वो विपक्ष जब 4 से 14 था उससे बहुत बेहतर है। घटना हुई है, दुर्घटनापूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पर पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, सारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सब काम कर रहे हैं और उसमें जो भी आवश्यक होगा कार्रवाई की जाएगी। 19 दिसंबर को बनारस में नीतीश कुमार का, मोदी के गढ़ में नीतीश कुमार के हुंकार भरेंगे और फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान किया फूलपुर लोकसभा से। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जमीर ठहरे हुए इस बार उत्तर प्रदेश में? माननीय मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। देश के हर कोने में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उनकी लोकप्रियता किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आज हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के बड़े नेता हैं। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति कहीं भी जाके रैली करने की कोशिश कर सकता है, इसमें कुछ नहीं। फूलपुर चुनाव लड़के देख लें, उनको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। सर, 19 दिसंबर को विपक्ष का एक बार फिर गठबंधन की बैठक होने वाली है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव हारने के बाद फिर गठबंधन पे इकट्ठा कर रहे हैं क्या कोशिश? नहीं, देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है और इनका एक ही एजेंडा है, मोदी हराओ। देश का क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, वो कुछ नहीं इन्हें पता। देश की जनता अभी बहुत होशियार है और वो जानती है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार भारत प्रगति कर रहा है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, गरीब बहनों को हमारी गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, अब पुनः दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। पूरे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी है, रेलवे की संख्या बढ़ी है। पूरे विश्व भर में भारत का इस समय डंका बज रहा है। G20 की सफलता आपके सामने है। एक तरफ माननीय मोदी जी हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राजीव जी, माता जी दोनों, सोनिया जी दोनों बेल पे हैं, है ना। यही हाल बिहार में अगर आए तो आरजेडी नेताओं का यही हाल है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन में संबंध ठीक नहीं है। अभी आपने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा ही था कि किस प्रकार से वहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट, उन्होंने अखिलेश मतलब कितनी बड़ी उनकी बेइज्जती की थी। अखिलेश जी भी कांग्रेस को क्या क्या नहीं कह चुके हैं, सबके सामने हैं। तो ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है और इसका कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता जानती है कि ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो आप सुन रहे थे अनिल अग्रवाल को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि विपक्ष अपनी जमीर खोजे, क्योंकि जमीर उनकी मिल नहीं रही है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार काबिज हो गई। शिवम पांडे, TNP न्यूज, दिल्ली।